हेलो स्टूडेंट्स। भाई जेई एडवांस 2025 का तो रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ काफी नीचे गया हुआ है, यानी रैंक अच्छी आई होगी। और रैंक आने के बाद अब जो चीज चाहिए वो है रैंक वर्सेस कॉलेज एंड ब्रांच की डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्वालिफाइंग आईआईटी जेई एडवांस। अब हम बात करते हैं कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी एंड किस कॉलेज में मिलेगी। स्टार्ट करेंगे हम आईआईटी बॉम्बे से। भाई आईआईटी बॉम्बे से स्टार्ट करने का रीजन भी है क्योंकि रैंक 1 ने अपना खाता यहीं से खोला था लास्ट ईयर। दीज आर द कंसोलिडेटेड डेटा फॉर द लास्ट ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ये सारी जनरल कैटेगरी की रैंक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस के बारे में भी थोड़ा बहुत डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फेवरेट चाहिए सबको। तो भाई लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 68 पर, यानी कि अगर किसी की ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की 68 के नीचे है तो भाई पॉसिबिलिटी है कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एट आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो 496 पे क्लोज हुआ था। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5 ईयर। देखो आईआईटीज में फर्स्ट बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, लेकिन दो मेन कोर्सेस हैं। ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बी टेक, और दूसरा है बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज डुअल डिग्री। डुअल डिग्री का मतलब यह है कि तुम्हें बीटेक की डिग्री भी मिलेगी और साथ में एमटेक की भी डिग्री मिलेगी, और वो भी मिलेगी भाई 5 ईयर्स में। जनरली बीटेक 4 साल का होता है, एमटेक जब आप करने जाते हो तो 2 साल के और लगते हैं। लेकिन अगर डुअल डिग्री प्रोग्राम में इनरोल करते हो अपने आप को, इन दैट केस 5 साल के अंदर ही तुम्हें बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिकल की ये 4 ईयर प्रोग्राम है दैट इज बीटेक, और ये 5 ईयर प्रोग्राम है दैट इज बीटेक प्लस एमटेक। ठीक है, फिर आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की डिग्रीज हैं, बीटेक अलग है, एमटेक अलग है, एमटेक मास्टर्स की है, बैचलर ऑफ साइंस अलग डिग्री है। तो बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स 4 साल का अगेन ये प्रोग्राम है। ये भाई साहब 1191 पे क्लोज हो गए थे। ये सारे रैंक्स लास्ट ईयर के हैं, राउंड 5 तक के। आगे हम बात करते हैं अपना फेवरेट भाई मैकेनिकल। तो मैकेनिकल की 4 साल की जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है उसके लिए 666 पर ओपन हुआ था आईआईटी बॉम्बे एंड क्लोज हो गया था 1685 पर। आगे बात करें इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिनको भी भाई एस्ट्रोफिजिक्स और इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग फेज तुम्हारा इंजीनियरिंग फिजिक्स ही है, जिसको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मस्ट ज्वाइन दिस ब्रांच। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स 197 पे ओपन हुआ था, 1719 पे क्लोज हो चुका था। आगे बात आती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, जो अगेन बीटेक की डिग्री यहाँ पर मिल रही है 4 साल के लिए। इसके भी ओपनिंग तुम देख सकते हो 1042 और क्लोजिंग 1726। फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जो आईआईटी बॉम्बे में है, आईआईटी कानपुर में भी है। ठीक है, अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 2394 पे क्लोजिंग हुई थी, लेकिन ओपन ध्यान दो 817 पर ही हो चुका था। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे आपको इकोनॉमिक्स की भी डिग्री देता है बैचलर ऑफ साइंस के लिए। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री इन इकोनॉमिक्स हमें मिलता है 4 साल के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग है और एनर्जी इंजीनियरिंग भी है, जिनकी क्लोजिंग रैंक्स ये रहीं, ओपनिंग रैंक्स ये रहीं। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी कोर्सेस हमें मिलती हैं भाई आईआईटी बॉम्बे में। सिविल, ठीक है, सिविल है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, और केमिस्ट्री का भी अलग से बैचलर ऑफ साइंस की एक कोर्स है यहाँ पर, जो उठा सकते हो तुम। लास्ट रैंक जो क्लोजिंग रैंक थी वो 7430 थी। तो भाई ये ओपनिंग रैंक हो गई इनकी और ये क्लोजिंग रैंक्स हो गई। मूविंग फर्दर आगे बात करते हैं इसके बाद आईआईटी दिल्ली की। आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओपन हुई थी 27 पे और क्लोज हुई है 116 पर। तो 116 के अगर अंदर रैंक ले आ रहे हो तो आईआईटी दिल्ली में सीएससी भी मिल जाएगी। चलो अब अगेन देखो 4 ईयर के बाद 5 ईयर प्रोग्राम है। 5 ईयर यानी वही बीटेक प्लस एमटेक। बीटेक प्लस एमटेक की बात करें तो ये 128 पे ओपन हुआ था और 204 पर क्लोज हुआ था। इसके अलावा बात करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, देखो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो
कोर्स है, दिस इज समथिंग विच इज़ सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस। बस समझ लो कि कंप्यूटर साइंस के जो एल्गोरिदम्स होते हैं जिन पे ये सारा कुछ आप पढ़ते हो वो सब यहाँ से चालू होता है, ठीक है। सो और ज़्यादा काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस कहीं है, लेकिन कोर जिन एल्गोरिदम्स को यूज़ करके ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस डिज़ाइन होते हैं, अपना डेटा साइंटिस्ट का जो पार्ट, जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं वो सब इधर से ही चालू होते हैं। तो भाई ये भी 4 ईयर का बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स है। 118 पर ओपन हुआ था, 332 पे क्लोज हो चुका है। सेम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग पे अगर 5 ईयर के ले लें यानी बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री तो वो 417 पे क्लोज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा है पावर एंड ऑटोमेशन में, ये दोनों 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही, बस सेकेंड वाले ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट दिखने को मिल रहा है, यानी वो चीज़ एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ पढ़ोगे। इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स वहाँ पर ही 810 पे क्लोज हो चुका था। अब इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करें तो वो 1194 पे क्लोज हुआ है। फिर मैकेनिकल अपना है 1225 पे ओपन हुआ, 1782 पे ख़त्म हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, एनर्जी इंजीनियरिंग है, ये सारे के सारे बीटेक डिग्रीज़ के कोर्सेज हैं। लास्ट 2707 पे गया है। इसके अलावा भी IIT दिल्ली और भी हमें देता है एनर्जी इंजीनियरिंग, बेसिकली एनर्जी के फॉर्म्स और उन सब पे आप ज़्यादा स्टडी करोगे। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसकी भी क्लोजिंग रैंक 3089 के आसपास गई है। केमिकल इंजीनियरिंग है। मटेरियल्स इंजीनियरिंग, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था, यहाँ पे अलग से है मटेरियल इंजीनियरिंग। फिर सिविल का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल की भी कोर्सेस IIT दिल्ली में अवेलेबल हैं और क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो 4849 है। इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है जो यहाँ पर भी है, IIT रुड़की में भी है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो 6102 रैंक्स पर क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। तो कुछ अगर किसी का ऐसा शौक है कि हमें ब्रांच से मतलब नहीं है, हमें तो IIT बॉम्बे जाना है, हमें तो IIT दिल्ली जाना है, तो भाई उनके लिए ये ब्रांचेस भी हैं अगर काफ़ी ज़्यादा रैंक आई हुई है लेकिन तुम्हें कॉलेज ही तुम्हारा प्रेफरेंस है तो। बट माय सजेशन विल बी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द ब्रांच जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट है। हाँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है, यू आर नॉट लाइक कि भाई हमें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कॉलेज चूज़ करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में जिस साइड में तुम्हें जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, चूज़ दैट, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है अपना IIT मद्रास। मद्रास में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 76 पे ओपन हुआ था, 159 पे क्लोज हुआ था। IIT मद्रास स्पेशलाइजेशन कोर्सेस भी देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स में। यहाँ पर इन कैंपस 4 ईयर बीटेक की डिग्री है। इसके अलावा तुम लोगों को मेल भी आ चुका होगा BSc के लिए, वो ऑफ कैंपस कोर्स है IIT मद्रास जो ऑफर करता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स में। डेटा साइंस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, बैचलर ऑफ साइंस के कोर्स के लिए ऑफ कैंपस एक फैसिलिटी जो है IIT मद्रास ने ऑफर करी हुई है। सबको मेल भी आ चुका होगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग रैंक 419 है। इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स, दोनों 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर फिजिक्स केवल जो है वो बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस, ये भी डुअल डिग्री है, BSc प्लस MSc, ठीक है। तो अब तुम लोगों को अगर याद हो तो हमने कितनी डिग्रीज देख ली हैं भाई, बीटेक, एमटेक, BS, ठीक है। यहाँ पर BS के बाद MS भी है, मास्टर्स भी है, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये चारों डिग्रीज अभी मिल चुकी हैं IITs में, अभी और भी हैं, ठीक है। सो इनकी क्लोजिंग रैंक्स तुम देख सकते हो 2742 तक यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का 4 ईयर एंड 5 ईयर आपके पास मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन दे रहा है IIT मद्रास। IIT बॉम्बे में केवल 4 ईयर प्रोग्राम था, यहाँ पर 5 ईयर भी है। फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन के भी कोर्सेज का यहाँ पर ऑप्शन है जो कि क्लोज हुआ था हमारा 3656 पे। भाई इंजीनियरिंग डिज़ाइन में बेसिकली आप काइंड ऑफ चीज़ें डिज़ाइन ही करोगे, नाम से ही जो है कोई भी एक एनालिसिस, कोई एक स्ट्रक्चर बना उसकी एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लोड ले पाएगा, इसकी किस तरह से डिज़ाइन में अगर मैनिपुलेशन करे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कवर्ड होती हैं।
केमिकल इंजीनियरिंग है, फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, दोनों 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं रिस्पेक्टिवली 3972 और 4748 पर क्लोज हुई हैं आईआईटी मद्रास के लिए। इसके अलावा बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी एक, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग है। नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग में बेसिकली आप जो भी पनडुब्बियाँ होती हैं, शिप्स होती हैं, उनके आर्किटेक्चर पे बात करते हो, उनके डिज़ाइनिंग पे बात करते हो। इसके अलावा जो भी ओशन में स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे अगर मान लो कोई गड्ढा खोदना है तो उसके लिए किस तरह की इंजीनियरिंग यूज़ हो जाएगी, वो सारी चीज़ें इधर आती हैं। ठीक है, ये सारे 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के। और आईआईटी मद्रास अगर जाना ही है, वहीं पे जाना है, तो भाई आखिरी रैंक देख लो, 10,682 रैंक। अगर 10,000 तक भी रैंक है तो भी तुम आईआईटी मद्रास जा सकते हो। हाँ, ब्रांच नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, चॉइस वाली जो अवेलेबल है वही मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे कानपुर की। पेपर बनाया, मज़ा आया इस साल के पेपर में। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने जो पेपर बनाया था उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी एडमिशन्स भी कराते हैं यार। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बात करिए 120 पे ओपन होता है एंड 252 पे ख़त्म, क्लोज। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, ये सब करेंट हॉट ब्रांचेस हैं भाई। इसी वजह से देखो इनकी कट ऑफ भी अच्छी खासी ऊपर हाई रैंक, मतलब कि कम रैंक पे ही इनकी कट ऑफ आ जाती है। तो 1030 पे ही आपका डेटा साइंस वाला कोर्स ख़त्म हो जाता है, जो कि बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रही है। ये कोर्स है इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की क्लोजिंग देखें तो ये 1290 और 2776 रैंक पे है। ठीक, इकोनॉमिक्स हो गया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे बताया था उधर था, यहाँ पे भी 4 ईयर का ही है, 5 ईयर प्रोग्राम नहीं है आईआईटी कानपुर में एमटेक वाला। तो एरोस्पेस क्लोज होता है भाई 3638 पर, ओपन हो गया था 2713 पे। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं। 2 बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक अपना फिजिक्स जो है वो बैचलर ऑफ साइंस पर है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक 5948। इन सब की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दे रखी है भाई, देखते चलो। जिस रैंक पे तुम्हें लगे कि तुम्हारी रैंक आ रही है, नोट कर लेना, वहाँ पर वो ब्रांचेस तुम्हें मिलेंगे। उनको सीक्वेंस में सेट करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, ब्रांच चाहिए, कॉलेज चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक कोर्स, फिर बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक कोर्स, अर्थ साइंस और केमिस्ट्री में भी बैचलर ऑफ साइंस का ऑप्शन है। आईआईटी कानपुर ही जाना है तो भाई 10,498 रैंक अवेलेबल है। ठीक है, यहां तक रैंक आई है, आईआईटी कानपुर ही जाना है तो जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस फेवरेट आईआईटी खड़गपुर का 415 पे क्लोज हो चुका है भाई। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का पार्ट है, ये आईआईटी खड़गपुर ऑफर कर रहा है स्पेसिफिकली, एंड इसकी क्लोजिंग रैंक 898 पर जा रही है। ठीक है, तो अगर किसी को एआई में डीप इंटरेस्ट है, रैंक इतनी आ रही है, भरना मत भूलना। ठीक, फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमएनसी, जो हम बोलते हैं एमएनसी ब्रांच, एमएनसी ब्रांच का 4 ईयर प्रोग्राम है बीएस का, यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस का, जो अगेन 1329 पे क्लोज हो रहा है। आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल के साथ कम्युनिकेशन भी मिलता है, इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक वाला, जो अभी तक हमें नहीं मिल रहा था, केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी। ठीक है, ये 1448 पे क्लोज हुआ था, लेकिन ओपन 516 पर ही हो गया था। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, एरोस्पेस यहाँ पर भी है, केमिकल इंजीनियरिंग। इन सब के कट ऑफ्स देखें, फाइनली 4848 पे ख़त्म हुआ था केमिकल इंजीनियरिंग का भाई। इसके ऊपर ही है बाकी सबके कट ऑफ्स। ठीक है, तो अगेन ध्यान देना इन सब पे, क्या आ रहा है, कौन सी रैंक पे तुम्हें कौन सी ब्रांच मिल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स भाई बैचलर ऑफ साइंस कोर्स हमें मिलता है, 5263 पे ख़त्म हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग
ठीक है, बहुत ही इम्प्लीमेंटेटिव टाइप की इंजीनियरिंग कोर्स है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइंसेज एंड इंजीनियरिंग 6067 पे ख़त्म हो चुकी थी। सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल, ओशन यहाँ पर भी है, फिजिक्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड, भाई खाने वाला, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग का भी बीटेक का कोर्स देता है आईआईटी खड़गपुर। 10,770 पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। अब ये सोच के मत चले जाना कि बस खाने को मिलेगा, ब्रांच का नाम ही है फूड, खाएंगे भर के। भाई तुम्हें डेवलप करना है, वहाँ पे चीज़ें सीखनी है, कुछ नया बनाना है, कुछ अच्छा बनाना है, ठीक। फिर एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स का भी आईआईटी खड़गपुर में ऑप्शन है हमारा, 12,413 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, आईआईटी खड़गपुर और 3 ब्रांचेस देता है, केमिस्ट्री में, अप्लाइड जियोलॉजी में और आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर वाला ध्यान रखना, ये कोर्स अब कौन सा आ गया आपका, बी आर्क, ठीक है। बी आर्क है, ये वही वाला एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ता है साथ में। अब जब आईआईटी दे रहे थे तो वहाँ पर आईआईटी के एग्ज़ाम के साथ में वो बीटेक का भी था, एक बी आर्क का भी पेपर हुआ था, वो डिसाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर में नॉर्मल बीटेक तक के लिए जो हमने नॉर्मल एग्ज़ाम दिया है, जिसने बी आर्क का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसको अगर आईआईटी खड़गपुर जाना है तो भाई 12,893 रैंक के ऊपर चाहिए, रैंक उनसे बढ़िया रैंक चाहिए, अगर ऐसा है मिल जाएगा। बाकी बी आर्क के लिए 16,634 से लेकर 20,427 रैंक तक ये अवेलेबल है ब्रांच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईआईटी रुड़की, भाई रुड़की का सीएस जो है वो 481 पे क्लोज हो चुका था। ये भी देखो डेटा साइंस एंड एआई पर बीटेक प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारी नई ब्रांचेज हैं जो इंट्रोड्यूस हो रखी हैं और बहुत अच्छी ब्रांचेज है भाई। आज के सिनेरियो के हिसाब से तुम देख सकते हो 503 पे ओपन हुआ, 680 पर ये अपना क्लोज हो जा रहा है। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वही एमएनसी यहाँ पर, लेकिन खड़गपुर में ध्यान देना, ये भाई 5 ईयर का प्रोग्राम है और ये बीएस प्लस एमएस की डिग्री है, ठीक है। तो डुअल डिग्री है, 5 साल का है। क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर आ रहा है 15/12 पर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ठीक है। ये सब बीटेक कोर्सेस है, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, ये सारे बीटेक के कोर्सेस हैं और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो। क्लोजिंग रैंक जो है वो राउंड 5 तक की ली हुई है यहाँ पर, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स पे 5 ईयर का आपको बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस डुअल डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है आईआईटी रुड़की में। फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेटिव इंजीनियरिंग का पार्ट है जो फैक्ट्रीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग रैंक है 5365। इसके अलावा और ब्रांचेस जो अवेलेबल हैं उनकी हम बात करें तो सिविल, मेटलर्जी एंड मटेरियल, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ये 2-3 नए ब्रांचेस हैं कि जो बाकी जगहों पे तुम्हें नहीं देखने को मिल रही हैं। केमिकल साइंसेस और आर्किटेक्चर वाला यहाँ पर भी है। तो बी आर्क अगर किसी ने दिया हुआ है तो फिर उनके लिए भाई ये ऑप्शन बी है। अगर आईआईटी रुड़की ही जाना है तो भाई 11,647 रैंक तक जा सकते हो लोअर ब्रांचेस ऑप्ट करके। हालांकि ये ओपन हो चुका है 8,000 के आसपास ही, 8,062 पे ही ओपन हो चुका है। और बी आर्क की बात करें तो आईआईटी रुड़की का बी आर्क काफ़ी फेमस भी है, ठीक है। इसी वजह से तुम देख सकते हो ये लोअर रैंक पे काफ़ी ज़्यादा ओपन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी जो है वो बीटेक कोर्सेज दे रहा है सीएसई में, डेटा साइंस एंड एआई में, एमएनसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देख लो भाई ये थोड़ा सा नया आया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी एक ब्रांच हमें मिली थी। ये सारे बीटेक के हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यही है तुम्हारा ईईई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर मैकेनिकल हो गया, केमिकल, ये सब बीटेक कोर्सेस हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर कहीं बीएस कोर्स नहीं दिख रहा है, इस पेज पे सारे के सारे बीटेक है। और तुम देख सकते हो कंप्यूटर साइंस 623 पे क्लोज हुआ है। भाई कंप्यूटर साइंस हॉट ब्रांच रहा है, इसकी वजह से इसकी क्लोजिंग रैंक हमेशा ऊपर ही मिली है। ओपनिंग भी जल्दी हुई है, क्लोजिंग भी जल्दी हुई है हर एक आईआईटी में, ठीक है।
लास्ट रैंक तुम देख सकते हो 9178 तक गई हुई है फॉर बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग इन आईआईटी गुवाहाटी। इसके आगे भी है अब आईआईटी हैदराबाद, जिसमें अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 656 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद नई आईआईटीज़ में आई थी एंड इसने बहुत ही तेज़ी से कंप्यूटर साइंस में बूम किया था। ठीक है, एंड एआई के कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, एमएनसी भी कर चुके हैं, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। ये सारे बीटेक के कोर्सेस हैं। क्लोजिंग रैंक तुम देख सकते हो 875, 982 एंड 1790 पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर इन्होंने अगेन स्पेशलाइजेशन डाला हुआ है। एक तो नॉर्मल जनरल हो गया, दूसरे वाले में आईसी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं, उनकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन का भी यहाँ पर डाला हुआ है। फिर इंजीनियरिंग साइंस है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। इन सब के कट ऑफ मार्क्स तुम देख सकते हो 7898, दैट इज़ द लास्ट रैंक फॉर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद के और 4 ब्रांचेस। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो 8197 पे क्लोज हुई है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी अच्छी ब्रांचेस हैं जो कि लेकर आ रही हैं लोअर रैंक्स। तुम्हें अगर आईआईटी हैदराबाद ही जाना है, वही बिरयानी खाने पहुंच जाना। ठीक है, रैंक अगर आई हुई है ब्रांचेस ले सकते हो, लेकिन अगेन ऑलवेज चूज योर प्रेफरेंस फर्स्ट। भाई जिस कोर्स में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, वो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को कोडिंग नहीं आता है, उसको कोडिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है सीखने में, वो कंप्यूटर साइंस लेकर बैठ जाएगा ना, भाई सरवाइव नहीं कर पाओगे आईआईटीज़ में। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, इंटरेस्टेड हो, मेहनत करने के लिए रेडी हो, सब कर लोगे। नहीं हो भाई फिर तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आईआईटी बीएचयू की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर 4 साल और 5 साल के जो कोर्सेस हैं अपने कंप्यूटर साइंस के लिए टॉप पे बैठे हुए हैं। 1071 और 1510 पर ये क्लोज हो रहे हैं। आगे की बात करें, एमएनसी जो है ये 5 इयर्स का है, बीटेक प्लस एमटेक का डुअल डिग्री है यहाँ पर, ये ध्यान रखना अगेन। ठीक, 2154 पे क्लोज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई आपको मास्टर्स की डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है। ठीक है, फिर मैकेनिकल है अपना, और फिर मैकेनिकल 5 ईयर भी डाल रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू मैकेनिकल फेमस है, देख लेना, अगर इंटरेस्टेड हो मैकेनिकल में इधर ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद इनकी क्लोजिंग रैंक्स अगर हम देख लें तो भाई सारी 7764 पे जा रही हैं। ओपनिंग रैंक्स भी तुम देख सकते हो उसी तरीके से मूव करी हुई हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग 4 साल 5 साल दोनों है भाई, बीटेक एंड बीटेक प्लस एमटेक। मेटलर्जी में भी ऐसे ही आईडीडी कोर्सेस हैं, आईडीडीज इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्सेस, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक आपको देखने को मिलता है। सेरामिक इंजीनियरिंग का भी है। और लास्ट रैंक्स तुम देख सकते हो, यानी कि अगर आईआईटी बीएचयू जाना है तो भाई फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग लेकर 13,562 तक जा सकते हो। शायद आगे भी और ब्रांचेस हैं जो कि तुम देख रहे हो यहाँ पर। माइनिंग आखिरी गई है भी यार 14,000 पे, तो 14,000 तक चांसेस हैं आईआईटी बीएचयू में जाने के। ठीक, अगेन आर्किटेक्चर का है यहाँ पर। जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है वो 14,463 पे क्लोज हो रखी है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आईआईटी इंदौर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल, एक नई ब्रांच यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली स्पेस है तो वो स्पेस एक्सप्लोरेशन और उन सब की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उन सब पे बातें हैं सारी यहाँ पर। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। भाई देखो ये नई आईआईटीज़ अब चालू हो चुकी हैं। इन नई आईआईटीज़ में कोर्सेस के ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं है, आईआईटी पटना छोड़ के। आईआईटी पटना में देखना कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो भाई कंप्यूटर साइंस ओपन हुई थी 823 पे, ख़त्म हो गई 1389 पर। इसके अलावा बाकी क्लोजिंग रैंक्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट हमें आईआईटी इंदौर मिल रहा है
10,894 पर। ठीक है, आगे बात करते हैं आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर में एआई डाल रखी है इन्होंने। कंप्यूटर साइंस बीटेक का है, सेकेंड वाला 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम है आईडीडी वाला, जहां पर आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों मिलेगा। क्लोजिंग रैंक्स देखें तो 2309 पे एआई क्लोज हो रहा है, इसके ऊपर ही बाकियों के ऑप्शंस हैं हमारे पास। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद एक अगेन आईसी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था स्पेशलाइजेशन में था, यहाँ पर एक अलग ही कोर्स के फॉर्मेट में तुम्हें ऑफर किया जाता है। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 5 साल का अपना रहेगा आईडीडी कोर्स वाला। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईडीडी, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग्स जो 4 साल के ये बीटेक प्रोग्राम्स हैं। लास्ट रैंक तुम देख सकते हो 11,298 पर गए हुए हैं। ठीक, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इसके बाद रोपड़ की, तो रोपड़ में कंप्यूटर साइंस के साथ साथ एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग भी एडेड है। ठीक है, डेटा को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी कोडिंग और इन सब में बात करोगे वहाँ पर, तो और स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग भी डाली हुई है। 2656 पे क्लोजिंग है। एमएनसी की बात करें तो एमएनसी अपना 3518 पे क्लोज है, तो अगर इसके ऊपर रैंक आई हुई है यू कैन ज्वाइन इट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स भी यहाँ पर है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल और मेटलर्जिकल मटेरियल्स साइंस इंजीनियरिंग जो है वो भी पड़ा हुआ है। आखिर रैंक भाई देखो 13,000 पर गया हुआ है फॉर आईआईटी रोपड़। ठीक है, फॉर द सेफ साइड अगर तुम कभी भी देखो, अगर बहुत ज़्यादा रैंक इधर उधर कभी शिफ्ट होने की बात आ रही है, तो उस केस में एक चीज़ सोच सकते हो तुम कि इससे थोड़ा अंदर ले लो, मतलब कि कुछ नहीं तो इन दोनों का एवरेज ले लो। अगर बहुत ज़्यादा सेफ तुमको रहना है तो एवरेज ले लो, उसके अंदर है तो पक्का मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा एक ट्रिक है। अदरवाइज हम अभी देखेंगे कुछ और भी एक्स्ट्रा तुम्हें दिखाने के लिए, कैसे तुम अपने आप ये सारी चीज़ें, सारे डेटा कैलकुलेट कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। आईआईटी जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ओपन हुई थी 2062 पे और 3061 पे क्लोज हुई है। तो भाई अगर किसी का एकदम है कि नहीं मुझे CAC ही चाहिए, कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, आईआईटी जोधपुर में भाई 3000 तक आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया ब्रांच गेट्स प्रेफरेंस इफ़ यू हैव डीप इंटरेस्ट इन इट। अगर एकदम मज़ा आता है तभी ब्रांच वो काम का है, उसके लिए फिर आप आईआईटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई वैसा कोई पागलपन नहीं है, उतना जोश नहीं है, उतना पैशन नहीं है किसी ब्रांच के लिए, तो आईआईटी चूज़ करो भाई। ठीक है, फिर एआई एंड डेटा साइंस की बात करें तो वो 4000 पे बंद हुई है, 4182 पे। आईआईटी जोधपुर और ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। थोड़ी डिटेल में गए हैं यहाँ पर, सिविल एंड इंफ्रा ये अलग ब्रांच है आईआईटी जोधपुर की। फिर मटेरियल इंजीनियरिंग पे भी है, यानी लास्ट रैंक आईआईटी जोधपुर जाने के लिए 13,339 की है। ठीक, नेक्स्ट मंडी की बात करते हैं भाई। मंडी में कंप्यूटर साइंस जो है वो क्लोज हुआ था 3118 पे, ओपन तो 1800 पे ही हो गया था। ठीक है, फिर डेटा साइंस इंजीनियरिंग अलग से, डेटा पे ही पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर जा रहा है। फिर बीटेक इन एमएनसी, बीटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, भाई ये अलग ही है एकदम। ठीक है, सर्किट्स, चिप्स, उन सब पे अगर आपको बात करना है तो वो सारी यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस हैं, मंडी ऑफर कर रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स है ही, मैकेनिकल है ही, जनरल इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स है जो कि केवल यहीं पे आपको अभी देखने को मिल रहा है। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, बीटेक इन मटेरियल साइंस, सेम केमिकल साइंसेस। ठीक है, ये सारे या तो BS के कोर्सेस हैं या फिर बीटेक के कोर्सेस हैं। लास्ट रैंक हमें देखने को मिल रही है 16,430, यानी आईआईटी मंडी आपको 16,000 रैंक पे भी मिल सकती है। फिर पटना की बात करते हैं। पटना के कोर्सेस बड़े ही अनोखे से हैं थोड़े से भाई। तुम देखो फर्स्ट वाला सिंपल लग रहा है, नॉर्मल कंप्यूटर साइंस 4 ईयर बीटेक 1760 पे ओपन हुआ, 1364 पे क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। दूसरा लेकिन देखो बीटेक आपको करनी है कंप्यूटर साइंस में और आपको MBA करने को मिलेगा डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट में IIM बोधगया से। भाई वहीं पर है IIT पटना, IIM बोधगया थोड़े पास में ही, मतलब पास के अगल बगल में नहीं है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, बट
ऑलमोस्ट सेम सिटी कह लो आप, बोधगया और पटना जो है थोड़ी सी डिस्टेंस बट ऑलमोस्ट सेम। तो वहाँ से बीटेक करके इधर निकल लोगे अपना एमबीए करने के लिए। तो अभी तक जो 5 ईयर प्रोग्राम्स हम कर रहे थे, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे थे, उसके अंदर क्या चीज़ हो रही थी, उसके अंदर आपको बीटेक मिल रहा था, एमटेक मिल रहा था, बैचलर ऑफ साइंस मिल रहा था, मास्टर ऑफ साइंस मिल रहा था। आईआईटी पटना में ये ऑफ़र थोड़ा अलग है, बढ़िया है कि आपको बीटेक मिलेगा और एमबीए मिलेगा, मास्टर्स भी अभी ही कर लोगे। अगर यहाँ पे नहीं है एमबीए का उतना, कोई किसी को है कि नहीं मुझे बाद में एमबीए करना है और इन्हीं टॉपिक्स में करना है, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर एमबीए करना है, हाँ ऑब्वियसली अगर किसी का है कि नहीं मुझे IIM ABC से करना है, ठीक है, या लखनऊ, उदयपुर, इंदौर, इन सब से करना है, रांची से करना है, इन दैट केस डेफिनेटली यू विल हैव टू गो थ्रू कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो दोगे, क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे अपने परसेंटाइल के बेसिस पे फॉर IIMs। तो फिर IIMs में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, उन इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई कर लो, फिर आप IIMs में MBA की डिग्री अपनी ले सकते हो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल देयर। अगर IIM बोधगया से भाई करना है, बेस्ट है, ठीक है, आपका 1 साल भी बच रहा है, ठीक है, और ये काम भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर AI इन डेटा साइंस बीटेक का 4346 पे क्लोज हुआ है। फिर बीटेक में CSE जो है वो बीटेक का भी और एमटेक का भी, दोनों। अगर आपको नहीं मुझे टेक्नोलॉजी में ही मास्टर्स करनी है तो भाई वो ऑप्शंस भी है, ठीक है। तो 4429 पे ये क्लोज हो रहा है। उसके बाद अगेन देखो, सेम DVM में आपका MBA आ रहा है एंड AI एंड डेटा साइंस में बीटेक आ रहा है। इसके अलावा MNC ब्रांच, MNC के साथ साथ DBM में MBA, MNC ब्रांच और MNC में ही बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये 5683 रैंक पे क्लोज हुआ था भाई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द गुड ब्रांचेस, बीटेक इन EC दैट इज़ अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और VLSI में आपका एमटेक, ठीक है। सो 6253 पे ये क्लोज हुआ है। इसके अलावा देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इसी में आप बीटेक करो और एमटेक करो कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसकी क्लोजिंग रैंक 6660 है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो, वो EEE ब्रांच, तो उसके लिए भी क्लोजिंग रैंक 6873 आई हुई है। इसके अलावा IIT पटना आपको ECE में, ठीक है, ये ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप बीटेक करवा रहा है, और IIM बोधगया से हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आपको MBA करवा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। हेल्थ सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है, हॉट सेक्टर्स में। तो भाई 7070 पे क्लोज हो चुका है ये। फिर आप बात कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीटेक और MBA बोधगया से, ठीक है, दोनों आपको साथ में वही 5 साल में मिल जाएंगे। इसके अलावा EEE वही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमटेक, लेकिन आपको पावर एंड कंट्रोल्स में करने को मिलेगा। 7605 पे क्लोजिंग है भाई। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MBA आपको IIM मुंबई से करने को मिलेगा, यानी कि केवल वहीं पर बोधगया पे ही लिमिटेड नहीं रखा इन्होंने टाइप दूसरे IIM से भी किया है। एंड आई होप इन फ्यूचर बाकी IIMs और IITs के बीच में भी कोलैबोरेशन रहे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फिर भाई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और मेकाट्रॉनिक्स इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी हॉट ब्रांच, जो कि काफ़ी ज़्यादा, कई सारे आपको IITs में जब आप मैकेनिकल कर रहे होगे तो मेकाट्रॉनिक्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के बजाय यहाँ पे एमटेक ही करवा रहे हैं वहाँ पर, ठीक। 9835 रैंक पे क्लोजिंग है। फिर बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स विथ MBA, देन वी हैव मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अभी और भी कोर्सेज हैं भाई, ख़त्म नहीं हुए। IIT पटना ने बहुत सारे कोर्सेज खोल रखे हैं। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें तो वो क्लोज हो रही है 12031 रैंक पे। फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक और MBA IIM बोधगया से 12375 पे। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दे रखा है। फिर अगेन केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक के साथ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था वो अगेन IIM बोधगया से MBA का ऑप्शन है यहाँ पर। फिर बीटेक इन कंप्यूटर
सॉरी सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग आएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर ऑप्शन लेना है तो 14,055 रैंक तक मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है। फिर केमिकल साइंस को एमबीए के साथ भी अगेन लिंक किया गया है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमबीए। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल प्लस एमबीए, देन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये वही खुदाई वाला, ठीक है। और उसमें और भी आप समझते हो, प्लैनेट्स के बारे में समझते हो, उन सब चीज़ों के बारे में समझते हो, ठीक। 15,274 पे भाई क्लोज हो रहा है, ठीक है। और ये आखिरी ब्रांचेस हैं मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का, प्लस एमबीए के साथ आप टाई अप कर लो। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी पटना जाने के लिए आखिरी रैंक 15,438, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली आईआईटी पे, आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर सीएससी के लिए ऑफर करता है, जो 2,389 से ओपन होती है, 3,685 पे क्लोज हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई ब्रांच, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई ब्रांच, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स, सिविल इंजीनियर एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। भाई लास्ट रैंक जो आईआईटी भुवनेश्वर के लिए है वो है 14,898। ये ब्रांचेस आईआईटी भुवनेश्वर ऑफर करता है। इसके बाद बात करते हैं आईएसएम धनबाद की। आईआईटी आईएसएम धनबाद जो है वो क्लोज हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए 3,846 पे। फिर एमएनसी जो कि अगेन 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है आपका, वो 4,956 पे क्लोज हो रहा है। इसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये पेट्रोल्स को कैसे आप सेपरेट करते हो, उनका एक्सट्रैक्शन और उन सब में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। उनसे क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मेटलर्जी के, जो कि अगेन माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ है आपका, जो कि सिग्नेचर ब्रांच है आईएसएम धनबाद का, ठीक है। आईएसएम वो फेमस ही है अपना माइनिंग के लिए, ठीक है। चलो तो आखिरी रैंक यहाँ पर आ रही है 14,762। इसके अलावा और 4 ब्रांचेस हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, अप्लाइड जियोफिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी। ये सारे डिग्रीज जो हैं वो आपको 16,000 रैंक तक मिल जाती हैं। ये ऑप्शंस आईएसएम धनबाद में हमें है। फिर हम बात करते हैं आईआईटी तिरुपति। तिरुपति में हमारे पास ये 6 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाता है 5,000 पे, ओपन हुआ था 1,915 पे। ये जो क्लोज हो रही है ये राउंड 5 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ तक खींच जाना कई बार लक का भी होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। आखिरी रैंक जो हमारे पास रहेगी तिरुपति जाने के लिए वो रहेगी 15,429। इसके बाद और बात करते हैं अगली आईआईटी गोवा। तो भाई गोवा जाना है तो 12,066 रैंक नीचे देख लो, ठीक है, पहुंच जाओगे। मैकेनिकल मिलेगा, ब्रांच भी बढ़िया है। 4 ही ब्रांचेस ऑफर करता है आईआईटी गोवा, सीएससी, एमएनसी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। सीएससी ओपन होता है 4,000 पे। तो 4 ब्रांचेस हैं, गोवा का है, देख लो क्या सीन है। इंटरेस्टेड ब्रांच, इंटरेस्टेड आईआईटी। आईआईटी पलक्कड़ की बात करें तो 5 ब्रांचेस के साथ ही आता है, जहां पर कंप्यूटर साइंस जो है ओपन होती है 4,837 पे, क्लोज होती है 6,199 पे। डेटा साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पर भी ऑफर हो रहा है, पहले भी मिला था हमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, ये सारी के सारे बीटेक कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। 4 साल के प्रोग्राम है और लास्ट रैंक जा रही है 15,812, ठीक है। आईआईटी पलक्कड़ के बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अगली आईआईटी जो है धारवाड़। धारवाड़ में कंप्यूटर साइंस ओपन हो रहा है 3,482 पे, क्लोज हो जा रहा है 6,375 पे, ठीक है। एमएनसी ब्रांच यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अपना ईसीई, फिर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दैट इज़ ईईई, फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल के साथ इसको मर्ज करके यहाँ पर 4 साल में करवाते हैं आपको बीटेक। सिविल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन मिलता है और इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस में आपको डुअल डिग्री का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है।
लास्ट रैंक 16,968। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की फॉर आईआईटी धारवाड़। आगे बात करते हैं जम्मू के लिए भाई। तो जम्मू में ठंडक के साथ साथ रैंक भी ज़्यादा है, मतलब ठंडक ज़्यादा ही होती है। 3,412 पे है ओपनिंग, क्लोजिंग हो रही है 6,310 पे। एमएनसी यहाँ पर भी ऑफर कर मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रिकल है, फिर मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, मटेरियल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगेन सॉरी ये गलत रैंक आ गई है, ये चीज़ हटा दो यहाँ से, ठीक है। 16,439 पे ये चीज़ आई है, वो रिपीट हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जम्मू के लिए ये कोर्सेस हैं। लास्ट रैंक 16,439। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट आईआईटी अपनी भिलाई। भिलाई में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको डेटा साइंस प्लस एआई मिल रहा है बीटेक के लिए। ईसीई मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर मैकेनिकल है, फिर मटेरियल साइंस है। तो भाई अगर किसी को इंटरेस्ट हो भिलाई के लिए तो 15,871 पे मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस ध्यान दो, ओपन हो रही है 3,471 पे, क्लोज हो जा रही है 6,516 पे। मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच जो है वो 8,535 पे ओपन हुई है और बस 2,000 रैंक के बाद 10,843 पे क्लोज हो रखी है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही वो लिंक जहां पर प्रीवियस ईयर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सारे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल, सारे आपको कंप्लीट डिटेल के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। josa.admissions.nic.in/applicant/sheet/matrix/opening closing ranks archive.aspx। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों को समझ में ना आए कि सर अब ये लिंक याद नहीं हो रही है, तो एक तरीका वैसे दिखा दे रहा हूँ कैसे तुम कर सकते हो, वैसे यूज़ कैसे करना है वो भी दिखा देते हैं। तो भाई अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्लिक करो, ओपन हो जाएगा ये पेज, ठीक है। इस पेज में सबसे पहले जाओ, ईयर सेलेक्ट करो, कौन से साल का चाहिए, 24। राउंड नंबर सेलेक्ट करो, कौन से राउंड तक चाहिए, जैसे 4 नंबर तक डाल दे रहे हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल, ठीक है, जीएफटीआई, आईआईटीज़, IIITs, NITs, या सारे चाहिए, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैं मान लेता हूँ IIT सेलेक्ट करता हूँ तो ऑप्शंस आ जाएंगे कौन सी IIT। कौन सी IIT में हम बात कर लेते हैं, बॉम्बे की। फिर एकेडमिक प्रोग्राम्स में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगे जो जो अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं अपना वाला कर लेता हूँ भाई, मैकेनिकल। इसके बाद सीट कैटेगरी में कौन सा चाहिए, ठीक है, ओपन, ओबीसी, एनसीएल, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, सारे अवेलेबल हैं। आप ऑल करके सबमिट कर दोगे, सारे के सारे यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिख जाएंगे रिस्पेक्टिव ब्रांचेज और कैटेगरीज सीट टाइप्स के साथ में, ठीक है। तो आईटी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक, और ये कोर्सेस रहे अपने, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स भी दे रखी हैं, तो इनको यूज़ करके अपना ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चों को कि ये लिंक सर याद नहीं आ रहा है, तो एक काम कर लो, सिंपली ओपन करो, जोसा सर्च करो। जोसा सर्च करते ही ये पेज आ जाएगा, सीधा क्लिक कर दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे, या फिर आप जोसा की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको वापस से वही पेज मिल जाएगा। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके पहुँच जाना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो दीज वर द थिंग्स जिनके बेसिस पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो एक बार ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स जो तुम्हें दिखाई हैं, इनके बेसिस पे जो IITs के हिसाब से मैंने फ़िल्टर कर रखी है। तो अगर किसी को IITs के हिसाब से देखनी है, यहाँ से देख लो। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर देख लो, ठीक है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग IIT एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।